Go. हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऑल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। धुलिया शहर के हरदिल अजीज़ आमदार डॉक्टर फारूक शाह साहब स्कूल नंबर 4 और 8 में जो पर्पल्स हॉल बनाना चाहते थे आवाम की भलाई के लिए, गरीब आवाम की भलाई के लिए, लेकिन इस हॉल को महासभा में कैंसिल करवा दिया गया। इसकी किसी भी नगर सेवक ने हिमायत नहीं की। सारे मुस्लिम नगर सेवक इसके विरोध में थे, जिसकी बिना पर महानगर पालिका की महासभा में इस काम को रद्द कर दिया गया। इसका जिम्मेदार कौन है? भलाई करने वाले लोगों के साथ भला होना चाहिए, लेकिन मुस्लिम नगर सेवकों ने तो आवाम का भला करना दूर आवाम का नुकसान कर दिया। ये बहुत बड़ा नुकसान है। इस हॉल के बनने के बाद बहुत गरीबों को फ़ायदा मिल सकता था। मिलकर इस मल्टीपर्पज़ हॉल का बायकॉट किया और इस काम को रुकवाने में बीजेपी वालों का पूरा साथ दिया। ये नगर सेवक मुसलमानों के हमदर्द है या मुसलमानों के दुश्मन, जो बीजेपी वालों के साथ मिलकर मुसलमानों का ही नुकसान कर रहे हैं। इनसे अपने भाग में तो कुछ साफ सफाई होती नहीं, गंदगी कचरा खान उठता नहीं, लेकिन अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो इस काम में उनका साथ देने के बजाय ये मुस्लिम नगर सेवक उनका बायकॉट करते हैं और अच्छे काम को होने नहीं। ये जो कल महासभा हुई उसमें मामला चला, ये स्कूल नंबर 4 और 8 का जो विषय था उसको बहुत सारे नगर सेवकों ने विरोध किया, जिसमें ज़्यादातर मैं समझता हूँ कि अक़लियती समाज के लोग। मैं इसके बारे में तफसीली मालूमात आप लोगों को देना चाहूँगा कि पिछले 8 सालों से हम लोगों की ये ख्वाहिश थी, ये मानस था कि जो स्कूल नंबर 4 और 8 की जो प्ले ग्राउंड है बड़ा, तो हम उसको ये समझते हैं कि वो हमारी कौम की मिल्कियत है। वहाँ पर कुछ लोगों ने बुरी नज़रें लगाकर बैठे हुए थे, लेकिन हमने उस वक्त से ये प्लानिंग था, जिस वक्त मैं महापौर करके चुन के आया, तो हमने कोशिश की कि वहाँ पर एक बेहतरीन तरीके से एक मल्टीपर्पज़ हॉल बनाया जाए और जो बच्चों का प्लेग्राउंड है उसको वैसे ही रहने दिया जाए, और वहाँ पर जो स्कूलें हैं वो स्कूलें भी हमेशा के लिए रहनी चाहिए। सिर्फ जो रास्ते पर जो ट्रैफिक वगैरह जाम होती है, इसलिए इसको एक बीओटी तत्वों के ऊपर एक आगे कुछ दुकानें, जैसे अभी भी दुकानें हैं, लेकिन उन दुकानों को नया करके और उसी ठेकेदार को ये कहकर हमारे लिए एक स्टेज और मल्टीपर्पज़ हॉल वहाँ पर हमारे समाज के लिए बनाया जाए, ऐसी हमारी ख्वाहिश थी। ठीक है, ये विषय को लेने के लिए महापौर और जो वहाँ का एक ठेकेदार है अनूप अग्रवाल वगैरह, ये लोग बिल्कुल कतई तौर से तैयार नहीं थे। इन लोगों के कुछ अलग ही इरादे थे वहाँ ये करने के लिए, लेकिन मैंने कमिश्नर को बहुत ज़्यादा फोर्स करके उसको ये विषय लेने लगाया। लेकिन ये जो हमारे जो नगर सेवक है, ये वो भैया और महापौर, भैया और बापू के इशारों पर नाचने वाले लोग हैं। इनकी खुद की कुछ भी शनाख्त नहीं है और ये लोग एक कठपुतली की तरह वहाँ पर काम करते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर अक़लियती इलाकों में बहुत ज़्यादा गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, कचरा उठाया नहीं जाता है, गटरें साफ नहीं होती है। इसकी वाहिद वजह यह है कि जो महानगर पालिका में सत्ताधारी लोग हैं वो कचरा उठाने के ठेके में शामिल है। तो ये जो हमारे नगर सेवकों की ये भी औकात नहीं कि वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सके, क्योंकि अगर वो फ़ोन करते हैं वो कचरा उठाने के लिए, तो जो ट्रैक्टर वाले हैं वो ट्रैक्टर वाले सब पूरे वो बापू और भैया के आदमी है,
जिन्होंने ठेका लिया है कचरे उठाने का, तो वो लोग इनसे डरते नहीं और ट्रैक्टर भेजते नहीं। और ये जो मुस्लिम हमारे जो जितने भी नगर सेवक है, ये कभी हमारे वार्ड में साफ सफाई अच्छी तरह से होनी चाहिए, इसके लिए लोग ने कभी यकजा होकर मुत्तहिद होकर आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन 3 दिन पहले ये जो हमारे विरोधक है, उन्होंने ये सोचा, पहली बात तो ये जो मेरा विषय है इसको लिया नहीं जा रहा था महासभा में, लेकिन उसके बाद मैंने कमिश्नर को फ़ोन करके उसको बहुत प्रेशराइज किया और उनको कहा कि एक बेहतरीन काम हमारी कौम और समाज के लिए होने वाला है। तो उन्होंने पुरौनी एजेंडा में ये विषय लिया। उसके बाद जब ये पुरौनी एजेंडे में विषय आया तो जो हमारे विरोधक लोग हैं, जो सत्ताधारी है, उन्होंने ये सोचा कि ये एक तो अक़लियती समाज की एक मिल्कियत हो जाएंगी और आमदार फारूक शाह का बहुत नाम हो जाएगा, इसलिए उन्होंने ये जो चापलूसी करने वाले नगर सेवक है उनको इकट्ठा किया और उनको बहला फुसलाकर और गलत बयानी करके उनको उचका दिया। और उन्होंने कभी वो अपने वार्ड की साफ़ सफाई के लिए मुत्तहिद नहीं हुए, कभी कौम और समाज के मसाइल के लिए मुत्तहिद नहीं हुए। लेकिन आज ये जो बेहतरीन काम अल्हम्दुलिल्लाह होने वाला था, उसके लिए सब बीजेपी के इशारों पर ये इकट्ठा हुए और इन्होंने ये काम को नहीं होने दिया। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारी क्या संकल्पना है और क्या मानस है, ये आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर ऑलरेडी ये दुकानें हैं, मौजूदा दुकानें हैं। उसके बाद हमने उसको थोड़ा पीछे किया और ये जो प्ले ग्राउंड है आप लोग देख लीजिए, खेल का मैदान बच्चों के लिए, इसको हमने ज़रा भी धक्का नहीं लगने दिया। ये एक बेहतरीन मल्टीपर्पज़ हॉल है। अगर ये बन जाता तो यहाँ पर आप लोग सोचिए, सिर्फ ज़्यादातर बेशतर मैं बोलूँगा कि अक़लियती समाज के लोगों को ही इसका फ़ायदा होने वाला था। यहाँ पर एक स्टेज लिया है हमने। रहा स्कूल का सवाल, तो आप लोग देख लीजिए, सब क्लासरूम बने हुए हैं। डिजिटल स्कूल हम लोग वहाँ पर करने वाले थे, लेकिन ये जो ना करते हमारे जो जिनसे इन्हें विकास काम हो नहीं सकते, ऐसे जो नाकारा नगर सेवकों ने बहुत ही पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया। और मुझे आज बहुत अफसोस के साथ ये बोलना पड़ रहा है कि इस विषय को तहक़्क़ुक़ भी नहीं बल्कि हमेशा के लिए रद्द कर दिया गया है। मैं रात को मुंबई से आया, रास्ते में मुझे मालूमात मिली कि जो हमारा 4 और 8 नंबर स्कूल का ये जो विषय था, इसको रद्द कर दिया गया है। दूसरी बात, एक जो यहाँ स्कूल 51-52 नंबर स्कूल थी, वहाँ पर मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक बेहतरीन दवाखाना बनाया और उसको ज़चकी वार्ड के लिए मैंने साल भर से उसके लिए पीछे लगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो दवाखाना तामीर हो गया और मैं समझता हूँ कि अक़लियती समाज की, खास करके मुस्लिम औरतों को वहाँ पर बहुत आसानियाँ हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। उस दवाखाने को मैं अपने भाई मरहूम हाजी कलीम साहब का नाम देने के लिए हमने सिफारिश की थी, लेकिन वो विषय को भी कल की महासभा में नामंजूर किया गया। और अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि किसी भी मुस्लिम नगर सेवक ने उसके लिए उसकी हिमायत में आवाज़ नहीं उठाई कि इस जगह पर ये जो नामकरण का विषय है, यहाँ किसी का भी विरोध ना होते हुए आप लोग ये विषय को नामंजूर क्यों कर रहे हो। कोई भी एक अल्लाह के बंदे ने, कोई भी एक मुस्लिम नगर सेवक ने इसके लिए आवाज़ नहीं उठाई। और जो गैर मुस्लिम लोग थे, उन्होंने अपने अपने इलाकों के, और कुछ हमारे जो चापलूस नगर सेवक है, उन्होंने अपने अपने इलाकों के जो नामकरण के विषय थे उनको मंजूर करा लिया। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी कौम और समाज का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।